हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू एलडीएस का पोर्ट्री रिपोर्टिंग। अब बात यह है कि जहां डिम्पल है वहां एक्सपेरिमेंटेशन है, जहां एक्सपेरिमेंटेशन है वहां ऑब्जर्वेशन है, जहां ऑब्जर्वेशन है वहां रीजन है, जहां रीजन है वहां पे कैलकुलेशन है, और जहां पे कैलकुलेशन है वहां पर उन कैलकुलेशन का स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड बनाने के लिए एक मेंटेनेंस नोटबुक की तो आवश्यकता है ही। अब बात यह है, मुझे जहां पे भी जो कुछ दिखता है और मन में खटकता है, मैं तुरंत, अगर मेरे पास नोटबुक है मैं नोटबुक निकाल के लिख देती हूँ, और अगर नोटबुक नहीं है तो मोबाइल में निकाल के लिख देती हूँ, और उसको बाद में सोचती हूँ कि कब किस टाइम पे पोस्ट करने से एक्यूरेट रहेगा। इसीलिए अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि इंग्लिश वर्ड्स नहीं मिलते, उसे हिंदी में लिखना पड़ता है, और अगर हिंदी में लिखा तो ऑडियंस रीच हो, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये ट्रांसलेशन के चक्कर में जो हमारा वर्ड्स है या फिर जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसका एक्चुअल मीनिंग कहीं गुम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि हिंदी में लिखा है तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में। लेकिन ये तो मजाक की बात थी, रियल बात तो अब आती है, क्योंकि सिचुएशन यहाँ से थोड़ी क्रिटिकल होती जाती है। इन कम समय में ही सही, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना, वो कुछ सूझा नहीं मुझे, मतलब अलग ही लेवल का चला गया मेरा दिमाग। इसलिए मैंने सोचा कि उसको पेन डाउन करके रखते हैं और शेयर करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर पीपल। भागते भागते हम सबको एक थकान सी हो गई है, और जिसे देखो उसकी मुस्कान कहीं खो गई है। लिटरली वेंकटेश्वरा नोज बेस्ट। न जाने वो दिन कहाँ गए जब एक इंसान सुकून से बैठा करता था और अपने परिवार के साथ मिलकर 2 पल एटलीस्ट खुशी के, प्यार के बिताया करता था। माय डियर पीपल, लिटरली वेंकटेश्वरा नोज बेस्ट। जो सामने वाले लाइन से अभी जो आने वाले हैं, ये मैंने किस हाल में लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, क्या सोच के लिखा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस दिल ने कहा, वर्ड्स मिल गए और लिख दिया। कोई जीने के लिए निरंतर भागता है तो कोई मरने के लिए जिंदगी से भागता है। कोई जीवन के लिए मृत्यु से कतराता है तो कोई जीवन से मुक्ति पाने के लिए मृत्यु के मार्ग को अपनाता है। न जाने सब आंखों के सामने होते हुए भी कोई समझ क्यों नहीं पाता है। आजकल के जमाने में तो इंसान सिर्फ जिंदगी बिताता है, उलझनों में व्यस्त रहे, वो कहाँ जिंदगी को असली मायनों में जी पाता है। एक बात तो पक्की है, मुझे एक चीज ना कभी समझ आया था, ना आया है, और ना ही कभी भी आएगा। लेकिन कंक्लूजन में मेरा दिल तो सिर्फ इतना ही बताएगा कि शायद से इंसान सोफिस्टिकेटेड हो गया है और नॉर्मल सी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। डेफिनेटली हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ, बदलाव के साथ साथ, बहुत कुछ अच्छी चीजें पीछे छूट गई है। वेंकटेश्वरा, इस कंफ्यूजन से दूर करना, अपने भक्त को थोड़ा सा रास्ता दिखाना, भटकने मत देना, और सहारा बनकर, मझधार में पतवार बनकर नैया को पार करवाना। तो बोलो, येडुकुंडवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा।